नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमार मसूद दिव्यांचल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, आज संडे स्पेशल में मैं हाजिर हूँ आपके साथ में, और मुझे खुशी है कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है। और मैं निवेदन करता हूँ कि आज विशेष एपिसोड होने वाला है। ये मेरा एक आंतरिक मानना है। मैं आज आपकी कीमत, इंसान की कीमत बढ़ाने वाला हूँ। बड़ी बढ़ाई है उसको मैं बताने वाला हूँ, उसको मैं समझाने वाला हूँ। मूल्यवान गुणों से जीवन की कीमत बढ़ती है। मूल्यवान गुणों से इंसान की, व्यक्ति की कीमत बढ़ती है। आपकी मुस्कान, आपकी मुस्कान चेहरे की कीमत बढ़ा देती है। आपकी मुस्कान चेहरे की कीमत बढ़ा देती है ना। उदास बैठे हैं से क्या हाल? ठीक। आपके चेहरे की मुस्कान, कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। आपकी मुस्कान ने आपके चेहरे की कीमत बढ़ा दी कि आप परेशान नहीं हो। प्रेम हमारे हृदय की कीमत को बढ़ाता है। जितना खुशहाल रहेंगे, दिल हमारा, हृदय हमारा उतना ही बढ़िया काम करेगा, उतना ही बढ़िया खुश रहेगा। कि जितना हम खुशहाल रहेंगे उतना ही अच्छा वो काम करेगा। ये बात सही है ना। और मधुरता जो होती है, मधुरता होती है, जो मिठास होती है, वो शक्कर वाली मिठास नहीं, मधुरता जो वाणी वाली मिठास होते हैं, हमारी वाणी की कीमत को बढ़ाता है। हमारा भाषा शब्दावली, लैंग्वेज हमारी बढ़ाता है। किस चीज़ को? वाणी को, भाषा शैली को बढ़ाता है। एक एक स्टेप 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 आप समझिएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। सच्चाई हमारे विचारों की कीमत बढ़ाती है। क्योंकि वो आदमी बोला है ना, वो मैडम बोली है, बिल्कुल फिक्स बोली है। क्योंकि उनके शब्दों में, सर के शब्दों में बट नोट नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञानी इतने हैं। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि फला, जैसे जिलाधिकारी ने कोई कहा है तो ये सच्चा आदेश है, इसको मानना है सभी को। कप्तान साहब ने बोला है तो इसको मानना है। प्रमुख सचिव ने बोला है, इसको मानना है। तो उनकी जो है, जो लिखित में आदेश करते हैं उसको धरातल पे करना होता है। तो सच्चाई आपकी विचारों की कीमत बढ़ाती है कि अच्छा विचार व्यक्ति वाला है, इसलिए इसने झूठ नहीं बोला, सच सच बता दिया। ऐसे 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 है ना। जैसे आपने देखा हो 12th फेल में पिक्चर में, मैं तो 12th फेल का बताता हूँ। तो अच्छी है पिक्चर, देखिए आप। इसी साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्ञान हमारे अभिप्राय की कीमत बढ़ाता है ना। आंतरिक जो शक्ति है, बोलने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, अर्जित करने की क्षमता है, दूसरा क्या शब्दों में बोल रहा है उसको समझने की है, 8 लाइन को 2 लाइन में लिखने की ज्ञान है। तो ये आपका ज्ञान है, ये आपकी क्वालिटी हो गई, ये आपका एक गौरवान्वित करने वाले एक विचार अंदर जो आते हैं, ये आपके ज्ञान स्टोर। जितने कि आप पढ़ोगे इतने करोगे हैं। मैं तो इस टॉपिक छोड़ कर बताना चाहूँगा, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, और प्लस थोड़ा बहुत घर पे जिम कर लो, योगा कर लो, है ना। और लेकिन थोड़ा समय, चाहे घर पे, लाइब्रेरी में, ऑफिस में, दुकान पे, मकान पे, थोड़ा समय किताबों को ज़रूर दो, है ना। वैसे लाइब्रेरी का शब्द है, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा समय अपनी कुछ किताबों को ज़रूर दो। उससे आप, बस यही है ज़िंदगी का पूरा अर्थ, है ना। आदर हमारे संस्कारों की कीमत बढ़ाता है कि हाँ, उनका लड़का बड़ा अच्छा है, बड़े मान सम्मान साथ में होता है, उनकी भतीजी बड़ी अच्छी है, बड़े मान सम्मान साथ में बात करती है, बड़े शब्दों में मिठास है। कोई बात होती है तब भी शब्दों में मिठास है। तो ये आपका आदर करने का, सम्मान करने का जो तरीका है, ये आपकी वैल्यू बढ़ा देता है ना। अगर संयम करें, हमारे चरित्र की कीमत को बढ़ाता है। किसी थोड़ा सा कहा, हम भड़क उठे, हम गाली गलौज करने लगे, हम बात करने लगे, हम उल्टा सीधा बकने लगे, हम अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। नहीं, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ये ज़िंदगी के वो पड़ाव हैं, ये ज़िंदगी के वो पड़ाव हैं जिसे पड़ाव कह सकते हैं, जिसे हर कोई पार करना चाहता है और करना चाहिए। क्यों? सब हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारे विचारों में, हमारे ज्ञान में। अगर ईमानदारी की बात करें, हमारे व्यवहार की कीमत बढ़ाता है। हमने कहा ऐसा ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, तो इसका मतलब बंदा ईमानदार है, उसने सही राह बताया। ज्ञान है तो सही बताया, अगर नहीं जानता है, सॉरी मैं जानता नहीं हूँ। आजकल देखते लोगों से एड्रेस पूछो ना कि फला साहब कहाँ रहते हैं, या फला चौरा किधर है, इधर इधर जाके, ऐसे जाके मुड़ जाना, ऐसे हो जाएगा। पता ही नहीं उनको कि पीछे चौराहा छोड़ा है, 2 चौराहे पीछे छोड़ा है।
नहीं पता नहीं क्या है लोगों का, अरे नहीं भाई साहब सॉरी मैं यहाँ का नहीं हूँ, उसको एक शब्द सॉरी मैं नहीं हूँ, उसकी कितनी समस्याओं को दूर हो गया, ऐसे जाके लेफ्ट मुड़ जाना, लेफ्ट जाके मुझे दाहिने मुड़ जाना, वो उनके वो बिल्डिंग आ जाएगी, पता ही नहीं है, लेकिन बता दिया। नहीं अरे मुझसे पूछा, मैं टैलेंटेड हूँ ना, हर आदमी सोचता है गलत बता देता है। नहीं, अगर आपको पता है कोई चीज़ का नॉलेज है तो उसको बताइए, नहीं है तो सॉरी कह के, और मुझे नहीं पता, मैं नया हूँ, मुझे पता नहीं, ज्ञान नहीं, कह दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। एक तो हमारा परिवार जिसमें हम सेल्फ रहते हैं, दूसरी बात आपकी मित्रता कैसी है, इस पर भी बड़ा अच्छा एक कहेंगे तो जैसी संगत वैसी रंगत पर विचार आता है, उसी प्रकार से हम लोगों को रहना होता है, और ऐसे विचार आने लगते हैं ना, है ना। आप वकील के साथ रहिए तो आप तमाम सी धाराओं में आपको जानकारी हो जाएगी अन्य लोगों से के मुकाबले। आप स्वास्थ्य विभाग के अगर डॉक्टरों के साथ में रहते हैं तो एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक, है ना, ये सब जानकारी हो जाएगी। प्रॉपर्टी वाले हो जाएंगे, कितने स्क्वायर फीट में कितने बिक रहा है। आजकल कुछ हमारे दोस्त हैं वो बड़े दीवाने हैं आजकल प्रॉपर्टी को लेके, और काम कर रहे हैं, समय वही बात, क्योंकि उसमें उनके दिमाग में वो चश्मा लगा हुआ है कि हमें ये इस पे बात करना है, इस पे ज्ञान लेना है, इस पे बात करना है, इसको बेचना है, इसको सेल आउट करना है, इसको परचेज करना है, इस तरीके से होता है। तो ये सब चीज़ें जो दोस्तों मैंने बताई हैं तो बहुत चुनिंदा हैं, बड़ी ही बहुत मेहनत करने के बाद, खोजने के बाद हुई है। तो कुछ चीज़ों का, इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसमें से कुछ चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे या दिमाग में बैठा लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ और सोचें, है ना। अगर मुस्कान, प्रेम, मुस्कान, वो मुस्कान वाली ड्रम वाली मुस्कान में सोचिएगा ना दूसरी वाली कोई मुस्कान आपकी चेहरे की खुशी, चेहरे की स्माइल, प्रेम, मधुरता, सच्चाई, ज्ञान। मैं ज्ञान को भाई बड़ा, मुस्कुराहट और ज्ञान ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी करना सभी को है, क्योंकि खाना बना दिया है ना, और उसमें नमक नहीं डाला तो कोई मतलब नहीं, महिलाओं को देखते हुए, क्योंकि महिलाएं बहुत देखती हैं ये वीडियो। और अगर जेंट्स की बात किया, गाड़ी तो नहीं ले आए हैं, बाइक और 2 व्हीलर 4 व्हीलर, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं डलाया तो क्या मतलब है। तो इस प्रकार से हर चीज़ की ज़रूरत है। आदर, मान सम्मान जरूर करना चाहिए, संयम, धैर्य जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि इस समय मेरा काम नहीं हुआ है तो ये ईश्वर ने गलत किया है, बहुत गलत किया है, प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई, लोन नहीं मिल पाया, या ये मंजिल नहीं मिल पाई, ये डिग्री नहीं मिल पाई, ये एजुकेशन नहीं मिल पाया, या उस प्रोग्राम का मोटिवेशन नहीं मिल पाया। हमें पता है कि हमें लगता है पता नहीं, हमें लगता है कि ये चीज़ अभी सही है, लेकिन ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को ये पता है कि आपके लिए क्या सही है। तो आपके लिए क्या सही है वो करता है। आपको क्या चाहिए, आपको अभी चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, वो बखूबी जानता है, क्योंकि शुरुआत से लेकर आखिरी तक उसको पहले पता होता है। हमें तो आज का पता है ना, संडे का ऐसा ऐसा है, उसको अगले संडे मतलब मेरे जीवन के लास्ट तक पता है। तो जो भी ऊपर कर वाला करता है उसका बेनिफिट मिलता है। और धैर्य रखें, संयम रखें, इसकी आपको सख्त जरूरत है। और मित्रों से मिठास और परिवार से मिठास हमेशा रखिए, ताकि वो हमेशा आपके काम आए। अगर पत्नी की बात की जाए तो अर्धांगिनी होती है, तो उसके लिए सदैव तत्पर रहिए। सबका अपना अपना अलग ओहदा होता है, बहन का अलग होता है, और माँ का अलग होता है, पिता का अलग होता है, चाचा का, सबका हर स्टेप का, बीवी का अलग होता है, बहन का, सब तमाम ऐसे रिश्ते हैं, बुआ मौसी, चाचा ताई, ताऊ, तो बहुत सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग शब्दों से बुलाते हैं, अलग अलग रिश्ता होता है, लेकिन सब घुमा फिरा के किया है तो प्रेम पे बात आती है, ज्ञान पे बात आती है, ईमानदारी पे बात आ जाती है, आपकी सच्चाई पे बात आ जाती है। और आप जब अच्छा मधुर बोलेंगे, आपके ज्ञान की बात आती है, जब मधुर बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ मैं पहले से अच्छा हूँ, मैं पहले से किसान अच्छा हूँ, मैं पहले से वकील अच्छा हूँ, मैं पहले से डॉक्टर अच्छा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ फिर भी मैं अच्छा हूँ, ऐसा आपकी फीलिंग आएगी। हमारी टीम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप उनकी भाषा शैली सुनिए, अरे क्या मधुर बोलते हैं। कमलेश पांडे सर हमारे बैंक मैनेजर के, इंडियन बैंक के रिटायर अफसर हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ज्ञान है और बहुत मधुर बोलते हैं। मतलब उतनी हाई कमान की पोस्ट होने के बाद भी, अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं अब, लेकिन उनकी बातों में मिठास रहती थी, आज भी रहती है। अभी मैं पिछले मंगल को मिला तो बड़ा प्रेम भाव मिला, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आंतरिक होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बस चलते चलते बहुत एपिसोड बोल, हमारे से बड़ा जब भी कोई अगर हमको डांटेगा, संरक्षक डांटेगा, पिता डांटेगा, चाचा डांटे, ताऊ, कोई भी, लेकिन सही चीज़ पर, वो क्यों डांटा उसने उसको समझाना चाहिए, तो बड़ा आपके लिए अच्छा होता है। क्योंकि अपने डाटा, कमरे में डाटा, दो लोग सामने डाटा,
और अगर यही काम आप बाहर करोगे तो 1000 लोगों के सामने मतलब बेइज्जत होगे, बदनामी हाथ लगेगी। तो दोस्तों साथियों, मिलते हैं अगले संडे को, और मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा मित्रों कि आपको एपिसोड कैसा लगा, क्या इस बात में सच्चाई है जो मैंने बताई है। अगर नहीं भी है तो अपना मत जरूर लिखिए, अपने शब्द जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।